हेलो। हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क के 3 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। कितने सवाल? 3 सवाल। और इन 3 सवाल इतने आसान आसान सवाल होंगे कि उन सवालों को आप खुद भी कर सकते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि सर आप क्यों आ गए हमारे बीच में 3 सवाल लेके? अगर वो सवाल हम कर सकते हैं तो वो सवाल आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो मेरे सॉल्यूशन है, सवाल करने का जो सॉल्यूशन होगा वो आपसे अलग होगा। आपसे क्या, यूट्यूब पर सबसे अलग होगा। ठीक है, यूट्यूब पर ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दिखाओ सर सॉल्यूशन, ऐसा क्या सॉल्यूशन है? चलो देखो, एक छोटे से लल्लू से सवाल के साथ में हम शुरू करते हैं। ठीक है, और तीनों सवाल सीजीएल मेंस में आए हुए सवाल है, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा सवाल क्या है। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में निपटा सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपने वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा। इस सवाल का आंसर आ रहा है 36। ठीक है, आपने आंसर निकाल लिया होगा। लल्लू सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ वो कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। ठीक है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, मैं सवाल को कैसे सोचता हूँ, आप कैसे सोच रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट होने वाली है। तो कुछ नया सीखने के लिए आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, चलिए सवाल बात करते हैं। तो आपने कहा सर 2 बंदे हैं ए और बी। 2 बंदे हैं ए, दूसरा बंदा है बी। इन्होंने क्या किया, एक साथ काम करना शुरू किया और 12 दिन में काम खत्म हो गया। एक साथ काम कर रहे हैं और 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ए ने 12 दिन काम किया, ए ने 12 दिन काम किया और बी ने भी 12 दिन काम किया और काम खत्म हो गया, काम पूरा हो गया। भाई ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं, इसका मतलब ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया और काम खत्म हो गया। यही तो मतलब है। दूसरी बात, अब आपने कहा कि सर ए पूरा काम 18 दिन में कर सकता है। जो ए है वो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? पूरा काम कर सकता है 18 दिन में। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर ए ने अपने हिस्से का 12 दिन का काम कर लिया और बी ने अपने हिस्से का 12 दिन का काम कर लिया, काम पूरा हो गया। लेकिन अगर मुझे पूरा काम ए से करवाना है तो मुझे 18 दिन काम करवाना पड़ेगा। मतलब कि ये अपने हिस्से का काम 12 दिन में पूरा कर लेगा, लेकिन बाकी इसको 6 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 6 दिन ज़्यादा लगेंगे। 6 दिन ज़्यादा क्यों लगेंगे? क्योंकि जो बी का 12 दिन का काम है वो भी हम इस ए से ही करवाएंगे। ठीक है, अगर बी का 12 दिन का काम अगर हम ए से करवाएंगे तो इसको 6 दिन ज़्यादा लगेंगे और पूरा काम कितने दिन में होगा? 18 दिन में। बात समझ में आ रही है? तो अब सवाल में क्या पूछा है कि बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो देखो, इसका 12 दिन का काम ये 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इसका 18 दिन का काम ये कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे सर 36 दिन में। डबल है ना भाई, कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। सही है, बी का जो भी काम है जितने दिन में बी करता है उसके आधे टाइम में ए कर देगा। बी का 12 दिन का काम 6 दिन में करेगा, तो ए पूरा काम 18 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 36 में। डबल आएगा ना। अरे नहीं समझ में आ रही है बात? आ गई होगी। ठीक है, इसका 36 दिन का काम ये 18 दिन में कर देगा आधे टाइम में। देखो ना, 12 से 6 हो रहा है मतलब आधा टाइम, 36 से 18 हो गया मतलब आधा टाइम। ठीक है, तो 36 दिन हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। तो हमारा ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए आप। अब ऐसे 2 सवाल हम और करने वाले हैं, लग्जरी सवाल, मज़ा आएगा आपको। 36 दिन इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलो अगला सवाल लेता हूँ मैं आपके सामने, और उसमें भी बहुत तगड़ा मज़ा आएगा। देखो भाई, सवाल नंबर 2 क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये मिलकर 2 बार आ गया क्या? कोई बात नहीं।
ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है, बहुत ही आसान और बहुत ही लल्लू सवाल है, आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपके गुरुजी ने आपको सिखाया है वैसे आप इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए नया होने वाला है। क्या होने वाला है? नया। ठीक है, बहुत ही तगड़ा बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा होगा, मज़ा आएगा। आपका दिमाग का थोड़ा सा जो मशीनें हैं ऊपर नीचे हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, देखना भाई, और कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। देखो जी, हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ए और बी मिलकर इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो आपने कहा सर ए ने 18 दिन काम किया, ए ने 18 दिन काम किया और बी ने भी 18 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। ठीक है, अब सवाल में बोला गया है कि ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ए और बी, इनकी जो क्षमता है, कुशलता का मतलब हो गया क्षमता। ए बी से 3 गुना कुशल है, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो दिनों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? दिनों की संख्या का अनुपात हो जाएगा क्षमता का उल्टा, 1:3। ये वाली चीज़ तो आपको पता है ना? अगर नहीं पता है तो भाई टाइम एंड वर्क आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्षमता का उल्टा होता है कौन? दिनों की संख्या, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये 3:1 है तो ये 1:3 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमें ये निकालना है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आप ये बोलोगे सर बी अपना काम तो 18 दिन में कर लेगा, बी है वो अपना काम तो 18 दिन में कर लेगा, लेकिन इस बी से मुझे ये काम भी करवाना है, ए का 18 दिन का काम। तो आप ये बोलोगे सर ए का 18 दिन का काम करवाना है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? दिनों का अनुपात कितना होगा? 1:3। दिनों की संख्या का अनुपात होगा 1:3। अगर ये किसी काम को 1 दिन में करेगा तो ये किसी काम को 3 दिन में करेगा, 1:3। 1 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 18 तिया 54 दिन। तो मुझे ये बताओ कि ए का 18 दिन का काम है, वो बी कितने दिन में करेगा? 54 दिन में। तो बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? 18 और 54 कितना हो गया? 72 दिन। तो सवाल का आंसर कितना हो गया? 72 डेज। ठीक है, कैसा लगा भाई सॉल्यूशन? अरे सॉल्यूशन अच्छा लगा या नहीं लगा? मज़ा आया नहीं आया ये तो बताना। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। ठीक है, इतने खूबसूरत तरीके कोई नहीं बताएगा। इस बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ एक और लग्जरी सवाल, फिर हम वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो जी, सवाल नंबर 3। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। बहुत ही आसान और बहुत ही लल्लू सवाल है, आपने कर लिया होगा ये सवाल भी, आसान ही सवाल है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो तरीका अलग होने वाला है, तरीका थोड़ा सा अप लेवल वाला होने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई, बताता हूँ, मैं सवाल पढ़ देता हूँ मैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो ए और बी किसी काम को 18 दिन में निपटा सकते हैं, बी और सी इसे एक साथ 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी से हमें टोटल काम करवाना है। तो आपने कहा सर 3 आदमी हैं, ए, फिर आगे है बी, फिर आगे है सी। ठीक है, वेरी गुड। अरे ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर शुरुआत के 2 सवाल आपको समझ आ गए हैं तो ये भी समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। और अगर आप अपने तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो केवल आंसर निकालना है। जिसको कुछ सीखना है वो इस क्लास में आ सकता है, उसका इस क्लास में स्वागत है। और जिसको सीखना नहीं है, केवल आंसर से मतलब है, तो आंसर तो 90 आएगा इसका, आप निकाल लो और निकल लो। जिसको कुछ नया तरीका सीखना है, कुछ क्रिटिकल लेवल वाली थिंकिंग अप्रोच सीखनी है, तो उसका स्वागत है। चलिए देखो, 3 आदमी हैं, बता देता हूँ मैं। तो आपने कहा सर ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए ने 18 दिन काम किया, बी ने भी 18 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। तो सी ने कितने दिन काम किया? 0 दिन, और काम पूरा हो गया। ठीक है, चलो बी और सी इसे एक साथ 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो आपने कहा सर बी 30 दिन काम किया, सी ने भी 30 दिन काम किया और काम पूरा हो गया, ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? 0 दिन। चलो अब हमें बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी की कहानी बतानी है, ठीक है। बी के बारे में हमको बताना है जी, हमको बताना है, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो एक चीज़ बोली गई है, यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्य कुशल है, अगर सी की क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। ये क्षमता का अनुपात आ गया 2:1, ए और सी की, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छोटी सी, बहुत बड़ी बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा, छोटी सी बात पूछूंगा। मैं आपसे ये बोलूँगा कि भाई मुझे एक बात बताओ कि सी अगर 30 दिन में काम करता है, किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, तो ए कितने दिन में करेगा? तो आप ये बोलोगे सर सी से आप 30 दिन काम करवा रहे हो तो ए कितने दिन में करेगा? अगर इसका 30 दिन का काम मैं इस ए से करवाना चाहूँ तो कितने दिन में करेगा? इतना सा जवाब दे दो मुझे आप। तो आप ये बोलोगे सर इसकी क्षमता 1 है, मतलब कि एक दिन में 1 काम करता है और 30 दिन में 30 काम, लेकिन ये तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो इस 30 को ये तो 15 दिन में कर देगा। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, सही है या नहीं? है ना। सी का जो 30 दिन का काम है, अगर मैं उससे ए से करवाऊं तो ये तो 15 दिन में कर देगा ना, इसकी क्षमता डबल है ना भाई। नई बात समझ आई? चलो अरे ए से समझ लो यार, क्षमता का अनुपात अगर 2:1 है क्षमता का, तो दिन का अनुपात कितना हो जाएगा? उल्टा 1:2, ठीक है। अब ये 30 दिन में करेगा, 2 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ये 30 में कर रहा है तो ये 15 में करेगा। अब समझ आ गई बात? चलो तो आपने कहा सर देखो अब मुझे क्या करवाना है, इसने 18 दिन काम किया, इसने 18 दिन काम किया, काम पूरा हो गया। इसने 15 दिन काम किया, इसने 30 दिन काम किया, काम पूरा हो गया। लेकिन मुझे तो काम पूरा इसी से करवाना है ना। किससे करवाना है? बी से करवाना है। तो एक बात मुझे ये बताओ, ये जब 18 दिन काम कर रहा है, बाद में इसने 15 दिन काम किया, मतलब इसने अपना 3 कम कर दिया। भाई 3 कम करेगा तभी तो 15 होगा। जैसे ही ये 3 दिन कम काम करेगा तो इसको कितने दिन ज़्यादा करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 12 दिन ज़्यादा करना पड़ेगा भाई। अगर ये जो ए है ये 3 दिन कम काम करेगा, पहले 18 दिन कर रहा था अब 15 दिन कर रहा है, तो इसने 3 दिन कम काम किया तो बी को 12 दिन काम ज़्यादा करना पड़ा। समझ आई बात? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये 3 दिन नहीं, अगर ये 18 दिन कम कर दे अपने, इसने अपने 18 दिन कम कर दिए तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा? तो आप ये बोलोगे सर 3 कम करने पे यहाँ 12 बढ़ गया था, मतलब 4 गुना, 3 चौक 12। 18 कम करेगा तो 18 चौक 72, तो 72 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 18 में 72 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 90 दिन। तो ये 0 दिन काम करेगा, ये 90 दिन काम करेगा, काम पूरा हो जाएगा। तो बी कितने दिन में पूरा कर सकता है? 90 दिन में। सवाल का आंसर हो गया 90 दिन। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया है तो वीडियो को दोबारा से देखना है। क्या करना है? वीडियो को दोबारा से देखना है। और ये तरीका आपके लिए नहीं है, अगर आपको ये तरीके नहीं पसंद आ रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने पुराने वाले तरीके से कर लो, एलसीएम लेके वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं करना है, ठीक है। जिसको भी समझ में आया वो वीडियो को लाइक करके जाए और एक बढ़िया सा कमेंट करके जाए, ठीक है। ऐसे ही नए नए तरीके मैं आपके बीच लाता रहूँगा, ठीक है। नए तरीके सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।